मनुस्मृति में लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। किंतु आज हम अपने देश में देखते हैं, पिछले दिनों आपने ग्वालियर का वो दीवार पर बने योग चित्र पेंटिंग वाला किस्सा सुना होगा, पढ़ा होगा कि किस तरीके से स्त्रियों के जनानांग से उस चित्र में भी उन अनेकों चित्रों में छेड़छाड़ की गई। हाँ, उसको बाद में ठीक भी करवा दिया गया, वो पेंटिंग ठीक करवा दी गई है। किंतु मित्रों, इससे पुरुष की मानसिकता तो ठीक नहीं हो जाती है। और अब आपको एक नया वीडियो दिखाती हूँ, मैंने अभी मेरे हाथ में आया, किसी ने भेजा था कि ये 10-12 साल का बच्चा होगा, ठीक है, और ये क्या कर रहा है उसको आप तनिक ध्यान से देखिए। और पुरुष वर्ग ये कहता है कि स्त्री छोटे कपड़े पहनती है, हमारी मानसिकता खिन्न हो जाती है, हो जाता वो जाता, दुनिया भर की बातें। अब आप बताइए ना, इस चित्र में इस महिला ने जो वस्त्र पहने वो तो पूरे हैं, ठीक है, और ऊपर से ये महिला चित्र है, महिला नहीं है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो महिलाओं के चित्र के साथ ऐसी स्थिति करते हैं, यदि उनके सामने सचमुच कोई महिला हो जो थोड़ी निर्बल हो तो उसके साथ क्या स्थिति करेंगे। क्योंकि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी हर स्त्री को कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जहां वो सोचती है, देखती है कि फलाना व्यक्ति मुझे देख रहा है, पर वो देख रहा है उसको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि कुछ चीजें स्त्री और पुरुष में एकदम विपरीत हैं। जैसे जो चीजें पुरुष बताने में अच्छा मानता है, पुरुष कई बार कहता है मेरे इतने संबंध है, इतनी लड़कियों से संबंध है, उसको गर्व की अनुभूति होती थी, लेकिन स्त्री को नहीं होती है। पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ संबंध बनाने में खुश रहता होगा, क्योंकि बहुत से राजाओं की बहु पत्नी थी, किंतु स्त्री नहीं होती है। तो वैसे ही जब कोई स्त्री को देखता है ना, उसको वहां से उसकी दृष्टि पता चलती है और उसको छुपने का मन करता है। और कई बार स्त्रियां इसी चक्कर में, कुछ हमारी जैसी जो होती है ना भाई, ढक लेती हैं कि फालतू की को दृष्टि पड़ने से अच्छा है कोई कैसे देख रहा है, वो एक बार कहते ना कि मानसिकता को दूषित कर जाता है। तो उस समाज में हम कल्पना करते हैं कि स्त्री सुरक्षित है, नहीं है। इसलिए अब अपनी बहनों से अनुरोध करती हूं कि यदि आपको सुरक्षित रहना है ना, तो मेकअप पोतना बंद करिए। करना है ना, तो जितना मेकअप पोतने में खर्च करते हो ना, उतना खर्च अपने आप को सशक्त बनाने में लगाइए। कुछ कराटे सीखिए, कुछ लाठी चलाना सीखिए, कुछ ऐसी चीजें सीखिए जिससे आप 4-6 पुरुषों का सामना कर सके। क्योंकि पुरुषों को आप एक जगह लात मारेंगे ना, वो वहीं ढेर हो जाएगा। आपके पास ऐसा कोई कमजोर अंग नहीं है कि कोई पुरुष आपको ढेर कर सके, किंतु वहां पुरुषों के पास है, और वो आपको पता होना चाहिए। और जब आप ये सब सीखेंगे ना, आपको अच्छे से बताया जाएगा कि हाँ, आपको कहां कैसे लात मारनी है और इन पुरुषों से बचना है। धन्यवाद। वंदे मातरम।